हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स फैक्टोरियल एंड z इज इक्वल्स टू ऑल्सो गिवन 2x फैक्टोरियल और z अपॉन y की वैल्यू भी 120 दे रखी है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है 3x फैक्टोरियल। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास में एनडीए में आया हुआ है। अब इसकी सबसे पहली अप्रोच तो जो हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रही है कि भाई z की वैल्यू भी है हमारे पास और y की वैल्यू भी है हमारे पास और z अपॉन y की भी है, तो क्यों ना z अपॉन y की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करा दें। तो z अपॉन y जो था हमारे पास में 120 गिवन था। दोनों की वैल्यूज अगर हम लोग लगा रहे हैं, z की वैल्यू कितनी थी 2x फैक्टोरियल अपॉन y की वैल्यू कितनी थी x फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। ये ध्यान देने की बात है, जो फैक्टोरियल लगा हुआ है वो पूरा 2x पर है, ना कि खाली x पर। अच्छा, अब सबसे पहले अप्रोच तो हम लोगों को ये समझ में आ रही है कि अगर हम चाहें तो इस फैक्टोरियल को खोल के अगर देखना चाहें, जैसे 2x को हम लोग ओपन करें, 2x-1, 2x-2, 2x-3, इस तरह से ओपन होता चला जाएगा और बाहर नंबर्स आते चले जाएंगे और डिनोमिनेटर में वैसे ही रहेगा। तो ऊपर सारे के सारे जो टर्म्स आएंगे वो 2x में होंगी और डिनोमिनेटर में सारे के सारे टर्म्स जो होंगे वो x में होंगी। तो कहीं से भी कोई सोल्यूशन हमें पहले तो साफ साफ होता नहीं दिखाई दे रहा। हम लोगों को वैल्यू वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो 3x फैक्टोरियल फाइंड आउट करनी है। अच्छा, दूसरा, अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करके देखें, जैसे x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, हो सकता है वहाँ से हम लोग ट्राई कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ रख के देख ले रहे हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू सपोज़ 1 रखते हैं, तो न्यूमरेटर हुआ हमारे पास में 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। देख लेते हैं क्या ये वैलिड होगा। 2 इंटू 1 मीन्स 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 120। ये तो भाई वैलिड नहीं हो पाया। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओपन करो ज़रा, 4 फैक्टोरियल जो ओपन होता है हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4 3 ज़ा 12 हो गया और हमारे पास में राइट में था 120, तो ये भी हमारे पास में सही वैल्यू नहीं आ पाई। अब तीसरी वैल्यू ट्राई करके देख लेते हैं। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये हुआ 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सॉल्व किया हम लोगों ने 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। थोड़ा और सॉल्व किया तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल हमारे पास में साथ साथ में चल रहा था, कैंसिल हम लोग कर देंगे, इसीलिए उसे और एक्सपेंड नहीं किया। 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120 मीन्स ये वैल्यू जो है हमारे पास में x इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है। तो जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, क्या था फाइंड आउट करने वाली टर्म हमारे पास में 3x फैक्टोरियल। उसमें हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से 3, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 3 ज़ा 9 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे हम लोग। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं जो हम लोग कम ओपन करके और काम चला लें, तो हम लोग को उसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हम लोग यहाँ से ओपन कर रहे हैं। अगर आप लोग देख लीजिए, आपको जिस तरह से मल्टीप्लाई कराना है, इसका आंसर जो होगा सॉल्व होके आ जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला 362 और 880। ये इसका आंसर हमारे पास में आ जाना है 362 880। मल्टीप्लाई करा के अपने आप देख लीजिएगा। बाकी इजी अगर मेथड्स आपको चाहिए हो मल्टीप्लिकेशन के, तो सबसे पहले हम लोग जीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ साफ 5 2 10 बन गया हमारे पास में। और बाकी अगर हम लोग 8 की 4 से मल्टीप्लाई कराएं या 8 को 5 से करें तो भी ईजी हो सकता है। तो इस तरह से आप पेयर बना के मल्टीप्लिकेशन को और ईजी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर हो गया। थैंक यू।